चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक कविता उत्साह अट नहीं रही है। ठीक है, तो उत्साह एक अलग कविता है, ठीक है, और अट नहीं रही है एक अलग कविता है। यानी कि इस पाठ के अंदर टोटल दो कविता है, एक उत्साह और एक अट नहीं रही है। दोनों के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। जिसके रचयिता एक ही हैं, क्या नाम है उनका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, उनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी है, पर उनको आप पाई दी गई है निराला शब्द। ठीक है, निराला मतलब सबसे अलग। ठीक है, देखो जीवन परिचय है कि छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में बंगाल के महिसादल में हुआ था। बंगाल में एक जगह है महिसादल, वहीं पे हुआ था। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी महिसादल रियासत में कोषाध्यक्ष के पद पर तैनात थे। कोषाध्यक्ष का मतलब समझते हो? फाइनेंस जो देखता है, वित्त, पैसे की जो संरक्षण करता है उसको कोषाध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, और निराला ने कक्षा 9वीं तक की पढ़ाई महिसादल में ही की है। इनका पारिवारिक जीवन दुखों व संघर्षों से भरा था। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। सन 1961 में इनका देहांत। तो ये थी पूरी जीवनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जिसमें उन्होंने बताया, जिसमें उनके बारे में जानते हैं कि उनका जन्म हुआ कब से 1899 में, और उनका जो मध्य काल का समय था, जिसमें हम लोग कहते हैं जो इस समय आप लोगों का वक्त चल रहा है, इस समय उनको काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा है। और कभी आप गौर करना कि जितने भी आप पोएम पढ़ोगे, जितने भी आप कविताएं पढ़ोगे, उन सभी के लेखक को कभी ना कभी किसी ना किसी बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, तभी उनका नाम आज आप ही कविता और बुक में है, जिससे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये सोचने बात है कि इस करिकुलम में, जैसे ये सीबीएसई का ये करिकुलम है, सेशन है, इसमें ऐसी कविताएं क्यों लेनी पड़ी जिसके लेखक को हमेशा संघर्ष करना पड़ा है? इस बारे में कोई विचार कर सकते हो? इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको उनके जरूरत की सारी चीजें मिल रही, ठीक, और जब तक हमें जरूरत की सारी चीजें मिलती रहेंगी तब तक हमें उस चीज का अनुभव नहीं हो सकता कि जब वो हमारे पास ना हो। और जितने भी महानतम लोग हुए हैं इस दुनिया में, वो सभी किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजरे हैं। प्रॉब्लम का मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किस बात से थी? उनकी माली हालत। माली हालत समझ सकते हैं? मनी का सेंस है, पैसे का, जिसकी वजह से उनको जो चीज की आवश्यकता थी वो चीजें समय पे नहीं मिली। तो उनके अंदर परिवर्तन हुआ, उनके अंदर वो परिवर्तन दिखने को मिला जो हर एक इंसान के अंदर चाहिए। तो कहते हैं ना कि जब आपको सारी चीजें समय से मिल जाती है ना, तो हम कंफर्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं, मतलब आराम वाले जोन में। जब सब कुछ मिल रहा है तो हम मेहनत क्यों करें? हमारे पास सब माई बाप को दिया हुआ है तो हम मेहनत क्यों करें? है कि नहीं? अब हमारे माई बाप ने कमाया है हमारे लिए, तो किसी और के लिए क्या टेंशन है? बात है कि नहीं बात? इस तरह की बातें होती है। लेकिन जिस क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, उस क्लास में जो जितने भी लेखक हैं उनके, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जिनको पेंसिल मांगने पे पेंसिल ना मिलता हो। उनके घर वाले पतलों का डंडा काट के साइड से छील के निक बना के और इंक डुबो के लिखे हों, वो समझ सकते हैं कि पेंसिल का असली महत्व क्या है। उन्हें क्या पता चलेगा कि एक पेंसिल मांगने पे पूरा पेंसिल का डब्बा मिल जाता था? उन्हें कभी एहसास होगा कि पेंसिल कीमत क्या है? नहीं होगा। हाँ, वही। तो इसी संघर्षों की बात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के भी जीवन में रही है, जिसकी वजह से उन्होंने प्रकृति के
हर एक चीजों को अनुभव किया है। पता है जितने भी लेखक होते हैं ना, वो हर एक चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, उसको बहुत नजदीक से देखते हैं। किसी को फिजिकल नहीं कह रहा हूं, किसी भी प्रॉब्लम्स के गहराई तक जाते हैं। जैसे कोई घटना घटी, उसकी गहराई तक जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हमारे सामने ही, या तुम नॉर्मल ले लो, न्यूटन के सामने सेब गिरा पेड़ से, न्यूटन ने ग्रेविटी दिया, क्या उससे पहले सेब नहीं गिरते थे? गिरते ही होंगे, लेकिन बाकी लोगों ने क्यों नहीं बताया, न्यूटन ने क्यों बताया ग्रेविटी के बारे में? सोचो, क्योंकि वो उसके एकदम इंटरनल पार्ट तक गए जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लोगों के सामने, आपके सामने बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं, क्रम चल रहा है, आप लोगों को इस चीज का भी हमें एहसास होता है कि आगे इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन फिर भी हम वही गलतियां दोहराते जाते हैं और करते जाते हैं, उन सभी चीज को नकार के। यही चीजें जो होती है ना, वो एक महत्वपूर्ण इंसान को नॉर्मल इंसान बनने से अलग अलग है। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक चीजों को समझ सकता है, परिस्थितियों को समझ सकता है, वही एक अच्छा वक्ता श्रोता बन सकता है। क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक कैसे जानेंगे कि आखिर हमारे आसपास कौन सी घटनाएं घट रही। जनरली होता क्या है, आप रास्ते से जा रहे हो, तभी क्या हुआ कि सादे केले के छिलके पे पैर रख के गिर गए, वहां पे 20 लोग होंगे, 20 हंसेंगे। 20 में से जब 2 मिनट हंसने के बाद 2 लोग जाएंगे उसको उठाने के लिए, और उठा लिया, मजा लिया, काम खत्म। पर उन्हीं में से कोई एक होगा जो ये सोच रहा हो कि आखिर वो गिरा क्यों। तो जिसने ये सोचा कि आखिर वो गिरा क्यों, वही तो है जो मेन मैटर को समझने की कोशिश कर रहा है, नजदीक तक जा रहा है। तो बाकी लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है। मजा आया ना, चलो नेक्स्ट चलते हैं, है कि नहीं? yes, sir. तो मर्मता के साथ आपको हर एक चीजों को अध्ययन करना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, किसी भी तरीके का जो भी घटनाएं घटती हैं, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है? उस पे चिंतन करना चाहिए। चिंतन समझते हैं? टेंशन नहीं। एक होता है थिंकिंग, एक होता है टेंशन। थिंकिंग मतलब चिंतन, टेंशन मतलब तनाव। तनाव में नहीं रहो, चिंतन करो। चिंतन का मतलब सोच रखो, अपना कुछ उसके ऊपर धारणा बनाओ, ये फलाना फलाना है। वैसे भी लोग बना रखते हैं, पर वो धारणाएं अच्छी नहीं होती। जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे प्रति कुछ धारणाएं बना के रखते हैं स्कूल कि ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी है। आप लोग हमसे पढ़ रहे हो, हमारे नजदीक हो, जान रहे हो आप हमसे कि हम कैसे हैं, नहीं हैं, जो भी है कि नहीं? भाई जो नहीं जान रहा है वो कैसे जानेगा हमको, जो नहीं पढ़ रहा है हमसे? तो क्लास में कितना ही वक्त मिलेगा हमें, बताओ? एक स्टूडेंट बहुत वक्त मिलेगा तो 2 से 3 मिनट, एक 40 मिनट क्लास में, 2 से 3 मिनट में कोई कैसे जान जाएगा किसी को? ही बताओ, इतनी आसानी से पॉसिबल है? तो हम लोग बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ प्रमुख रचनाएं, जिसमें है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अणिमा, अपरा, नए पत्ते और उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, ठीक है? निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है, जिसमें निरुपमा, अलका, अप्सरा, प्रभावती आपके प्रमुख उपन्यास हैं। उपन्यास समझते हैं ना? नॉवेल कहते हैं उसको। उपन्यास क्या बोलते हैं? नॉवेल। और काव्य का मतलब होता है कविताएं। कुछ कविताएं हैं और कुछ नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं। भाषा से लेके आए तो निराला जी विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के जगत में एक नए प्रयोग की शुरुआत की। उन्होंने कविता को छंद बंधन से मुक्त कर मुक्त छंद का प्रयोग किया है। उनकी कविता में परमार्जित तत्सम शब्दों के साथ साथ बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग हुआ। देखो एक बात जानो, इससे पहले हम लोगों ने सूरदास के बारे में पढ़ा था, तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा था, इससे पहले आत्मकथ्य पढ़ा था। हर एक कविता में कहने की भाषा की शैली होती है, वो अलग अलग होती है। अब शुरू के जो 2 हमने कविताएं पढ़ी थी, पद जो सूरदास ने लिखा था, और उसके बाद
तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उन दोनों में एक बहुत ही डिफरेंस है। उसके बाद आत्मकथ्य पढ़ते हैं तो और डिफरेंस, यानी कहने का मतलब पद में हम क्या पढ़ते हैं, श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, उनके मर्मता की, उनके अंदर की बातें, उनको काफी नजदीक से सूरदास ने महसूस किया है कि कृष्ण कैसे थे, उनकी छोटी छोटी बातों को उन्होंने निहारा, मेंशन किया है कि नहीं। तब आते हैं तुलसीदास जो एक नाटकीय रूपांतरण करते हैं कि जब क्या कहते हैं परशुराम जी और क्या कहते हैं श्री राम और लक्ष्मण जी रहते हैं तो उस समय तो नाटकीय है। उसके बाद आते हैं हम लोग आत्मकथ्य। आत्मकथ्य में क्या जानते हैं, हम जानते हैं अपने बारे में। ये तो हर एक जगह पूरा भाषा की शैली चेंज हुई, मतलब नेचर प्रकृति चेंज हुई। उसी तरीके से जो निराला जी थे वो अलग हिसाब के कवि थे। इनका जो कविताएं होती थी बहुत ही अग्रेसिव होते। अग्रेसिव का मतलब कि आप इसको पढ़ने के बाद अंदर से क्या हो जाओ, एनर्जेटिक से भर जाओ, ठीक है, अगर आप उनकी बातों को समझे तो अभी हमने जो बातें की हमें समझ में आई आपको। तो हर एक पहलू को आपको जीना पड़ेगा, क्योंकि कविता तभी समझ में आएगी जब आप अपने आप को उस जगह पे रखो। ओके, नहीं समझे? चलो अब हम लोग बात करते हैं उत्साह। उत्साह का बात करेंगे पोयम का। उसमें है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर को, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना वेग से पाले, विद्युत छवि उर कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। ठीक है, तो ये जो हमारा पंक्ति है इसमें प्रसंग होगा कि ये पंक्ति महान कवि जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य खंड से लिया गया है, जिसके द्वारा वो बताना चाहते हैं कि बादल की स्थिति गरजने की और हमारे जीवन में उसके प्रति जो लिंक है, लिंक करने का मतलब है कि जुड़ाव है, उसको दर्शाने की कोशिश की गई। ठीक है, व्याख्या है, हे बादल तुम गर्जना करते हुए आओ, तुम उमड़ उमड़ कर ऊंची आवाज करते हुए संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ। अरे बादल तुम सुंदर सुंदर घुमावदार काले रंग वाले हो और तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की और वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से आकाश में फिर नई कविता का संचार कर दो। कवि बादल के गरजने का आह्वान करता है। कभी गौर करना, जब हम छोटे उम्र में होते हैं तो बारिश का बहुत ही आनंद उठाते हैं। इसके पीछे क्या कारण, कुछ ना कुछ होगी। तो अब सब सोचो कि कवि को जब अपने जगह पे, कवि की जगह पे अपने आप को रखोगे आप, तो सोचो जब बादल आ रहे हो और उसकी बूंद टपकती है, महसूस करना है, बूंद टपकती और एक बूंद हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो हमें कैसा महसूस होता है। हमें एक अलग तरह की अनुभूति होती है, लगता है मानो कुछ ऐसा हो जो हमें तृप्त कर रहा हो। तो इसी चीज को कवि कहते हैं कि जितने भी बच्चे होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं, यानी उनके मन में किसी के प्रति भेदभाव या किसी के प्रति गुस्सा, किसी के प्रति क्या कहते हैं जलन की भावना बिल्कुल नहीं होती है। तो वो बादलों का इंतजार इस प्रकार कर रहे होते हैं जैसे कि वो उनके आते ही उनकी जीवन की हर एक कामना क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और जब बादल आते हैं, गरजते हैं, तो उन्हें एहसास हो जाता है कि अब मजा है ना, अब मजा आएगा। और बादल बरसना शुरू हो गए तो हम उसका आनंद उठाना शुरू कर देते हैं। बच्चे कैसे लेते हैं, तो बच्चे उस बारिश के अंदर भीग के अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि उन्होंने दुनिया की सबसे कीमती चीज हासिल कर ली, क्योंकि उनके लिए धन संपत्ति कुछ नहीं है, जो भी है वो है उनकी मस्ती। बच्चों के लिए मस्ती सबसे बड़ी चीज है। अगर उनको कहो मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा, तुमको बस खेलना नहीं है, वो कहेंगे हमको खेलना है, मत दो। समझ बेटा, तुम
बच्चे नहीं हो ना, बस आप दिख रहे हो बच्चे, आप बहुत आगे निकल चुके हो। वहां के बस बच्चे पैदा किया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करें आगे हम लोग। तो उत्साह एक आवाहन गीत है जिसके माध्यम से कवि ने, एक बेटा, उत्साह एक आवाहन गीत है। आवाहन का मतलब जब हम किसी को बुलाते हैं, तो उत्साह एक आवाहन गीत है जिसमें के माध्यम से कवि ने बादल को संबोधित किया है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की कोई अभिलाषा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव, विध्वंस और क्रांति चेतना उत्पन्न करने वाला भी है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। कवि निराला जी ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है। तो यहाँ पे बादल के दो स्वरूप हैं। कौन कौन से? एक तरफ जो पेड़ पौधे हैं, प्यासे हुए हैं, जिनको गर्मी के बाद, क्योंकि गर्मी के बाद ही ना वर्षा का टाइम आता है, तो पेड़ पौधे फसल जितनी भी प्यासी होती है वो इंतजार करती हैं कि कब बादल आए, बारिश बरसाए और हमारा जीवन क्या हो जाए, उनका तृप्त हो जाए और वो पूरी तरह से उनको हासिल कर ले। ठीक है, और उनमें बच्चे भी हैं, क्योंकि बच्चे भी उसी का इंतजार करते हैं। क्योंकि जब बहुत भीषण गर्मी होती है, उसके बाद अगर बारिश हो जाए तो पूरा समा बन जाता है कि नहीं? नेक्स्ट है कि इसका जो दूसरी पहलू है, दूसरी पहलू क्या है? दूसरी पहलू है कि अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, तो क्या होता है? सारे फसल खराब, हर जगह कीचड़ कीचड़, फिर बच्चों को वहां पे भी दिक्कतों का सामना करना। कहते हैं कीचड़ नहीं है, कीचड़ नहीं चाहिए, एकदम बेकार है, बारिश चाहिए पर कीचड़ नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए देखो, कवि बोलते हैं जीवन के अंदर कि जब भी हम किसी चीज की कामना करते हैं तो उसके साथ उसका प्रॉब्लम भी आता है, लेकिन हमको बस उसकी अच्छी चीजों से मतलब होता है, प्रॉब्लम से हमको कोई मतलब नहीं होता है। और यहीं पे हम हो जाते हैं सेल्फिश। सेल्फिश समझते हैं वो? खुदगर्ज हो गए हम लोग। यानी कि बारिश चाहिए, बारिश को हमें नहाना है, मजा आएगा, लेकिन कीचड़ नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है? कभी जरूर, कभी पॉसिबल ही नहीं कि बारिश हो और कीचड़ ना हो, है कि नहीं? या तो पूरा का पूरा सीमेंटेड करवा दो नीचे जमीन पे, बारिश होगा उसी पर रुकवा दो, उसी में समुद्र बना, नदी बनवा के हम ऐसे ऐसे छपक छपक मार खेलो एकदम एक नंबर। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं। अगर तूने सीमेंटेड करवा दिया तो पेड़ पौधे कहाँ उगाओगे, खाओगे क्या? मुझे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कहना था उत्साह से कि हमें उत्साह है, हमें खुशी है जब हमारे जीवन में कोई नई चीज आती है। उसके साथ है खुशी है कि नई चीज आई, लेकिन उस खुशी के साथ साथ एक प्रॉब्लम भी होती है। समझ रहे हो? वो प्रॉब्लम को भी हमें फेस करना होता है, लेकिन हम अपने जीवन में उस नई चीज के को लेकर इतने लाभान्वित हो जाते हैं, इतने हाइट हो जाते हैं कि उसके विपरीत चीजों को देखना भूल जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद हमारे सामने वही छोटी सी जो प्रॉब्लम थी अब वो बहुत ही विशाल रूप ले लेती है, जिसकी वजह से हमको इन सब चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, तो जीवन में अच्छा होगा तो बुरा होगा, अच्छाई होगी तो बुराई होगी, पाप करोगे तो फल भी मिलेगा। ठीक है, और अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे। ये सब कुछ एक दूसरे से क्या है? लिंक है। समझ? ये था बेटा हम लोग का पहला कविता उत्साह, खत्म हो गया।